नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 10 अक्टूबर 2020, शनिवार है दिन, मार्केट बंद है। तो एक छोटे से केस स्टडी लेकर आया हूँ। किसी एक स्टॉक्स के बारे में केस स्टडी करेंगे और उसको हम लोग पूरी एनालाइज करके देखेंगे कि उसमें भी हमारा क्या व्यू आता है और हम उससे क्या समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर इतिहास में कुछ होता है, हिस्ट्री में कुछ होता है, प्रीवियस कुछ होता है, तो उसके चांसेस 70% 50% होता है कि वो आगे आने वाले समय में भी फिर एक बार इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे ये बातें बताने से पहले बता दूं कि वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। फीडबैक भी जो करना है आप वीडियो देखने के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लाइक का बटन पहले दबा दें। उसके बाद अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे आपको कॉल मिल जाएगा। तो यहाँ जो केस स्टडी है ना, एक आईटी स्टॉक्स को लेकर आया हूँ। वो आईटी स्टॉक्स काफ़ी चर्चा में भी रहता था और काफ़ी मोमेंटम वाला स्टॉक था वो स्टॉक्स। लेकिन मैं पहले बता दूं कि दो विश्व युद्ध जो हुए हैं उसके बाद अगर ये कोई तीसरा विश्व युद्ध होने की अगर हो जाता है, इन केस बता रहा हूँ, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे उतना कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं शॉक्ड नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मुझे पता है इतिहास अपने आप को रिपीट करता है तो वो कर भी सकता है, इसलिए उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये आप एक प्रिपेयर होकर चल सकते हैं। उसी तरह ये जो स्टॉक मार्केट है ना, यहाँ भी हिस्ट्री रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होते हैं, स्टॉक्स का बिहेवियर रिपीट होता है, उसका कैरेक्टर रिपीट होता है और उससे आप कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे दूसरों की गलती से, दूसरे किसी स्टॉक्स की गलती से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्टॉक में क्या हो सकता है। मुझे याद है 21 सितंबर 2018 का वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं एक स्टॉक्स पे कंटिन्यू 3 से 4 दिन कंटिन्यू मैं उस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा था। अगर आप मेरा 3 स्टार वाला जो वीडियो आर के ट्रेडिंग चैनल पे एक 3 स्टार का वीडियो आता था, जो मेरा ही चैनल है आर के ट्रेडिंग, उस पर आप देखेंगे तो 21 सितंबर 2018 से ठीक पहले 3-4 दिन कंटिन्यू मैंने 21 सितंबर को भी दिया था और उसके पहले भी 3-4 दिन कंटिन्यू एक स्टॉक में दे रहा था। उस स्टॉक का नाम था DHFL और सॉरी गलत लिख दिया, DHFL, ठीक है। और उस स्टॉक का जो प्राइस था, मैं सेल लेवल मुझे आज भी याद है, मैं उसको सेल बिलो 610 दे रहा था, ठीक है। ये सेल का लेवल मैं हमेशा देता था। आप जाके 3 स्टार का वीडियो देख लेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। सेल बिलो 610 में कंटिन्यू दे रहा था और वो स्टॉक 3-4 दिन मुझे ट्रैप कर रहा था। वो कहीं जा नहीं रहा था, हालांकि ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, वो कहीं जा भी नहीं था। एक आध दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट भी किया था तो उसमें स्टॉप लॉस काट दिया या साइडवेज होकर उसने मुझे फंसा दिया था हम लोगों को, ठीक है। लेकिन उसके ठीक पहले, उसके ठीक कुछ दिन बाद, मैंने 2-3 दिन बाद कंटिन्यू दे रहा था, उस दिन भी दिया था। 21 सितंबर 2018 को DHFL 610 से ही जो गिरा तो वो सीधा 300 के आसपास, वो 300 के पास आ गया एक ही दिन में। उस स्टडी को देख के, उस केस को देख के मैं यहाँ पे एक दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको DHFL का चार्ट दिखाऊंगा और चलेंगे DHFL का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद फिर हम लोग 21 सितंबर 2018, याद रखिए वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो जिस तरह का मूवमेंट से वो गिरा था ना, जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको याद होगा, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी DHFL में बनाया था। उन्होंने मैसेज भी उन लोगों ने मुझे किया था कि सर आपने जो रिकमेंड किया था, ज़बरदस्त मूवमेंट आज मिला है। तो कब अभी प्राइस देखिए, अभी तो प्राइस 12 रुपये 45 पैसा चल रहा है। एक समय DHFL 600 के आसपास था। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं बात कर रहा हूँ 21 सितंबर 2018, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये कंटिन्यू आप तारीख नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे जब मैं कर्सर ला रहा हूँ तो 21 सितंबर 2018 614, मैंने 610 के नीचे सेल दिया हुआ था और उसके बाद वो डायरेक्ट जो आ गया 277 के पास आ गया, रिकवर करके 350 पे जाके बंद हुआ। तो ये स्टॉक्स जो है, इसके बिहेवियर हिस्ट्री देखते हुए हम लोग क्या समझते हैं, आगे आने वाले किस स्टॉक्स में अलर्ट रहना, इसको भी आपको मैं बताऊंगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को होल्डिंग एग्जिट करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेचने नहीं, कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, जैसा कि डिस्क्लेमर हमेशा है। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। इस स्टॉक्स ने क्या किया था कि आप यहाँ इसके पीछे चार्ट को अगर आप देखते हैं छोटा करके, 21 सितंबर 2018 से जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ मैं और पीछे लाता हूँ, यहाँ
तो इस स्टॉक्स ने यहाँ ठीक इस जगह पे मैं चार्ट को लाता हूँ जूम करके, और उसके बाद जो है आप समझ जाएंगे बात। ये देखिए, ये सिलेक्ट कर लिया। इस स्टॉक्स ने बिहेवियर करना बंद कर दिया था। जिस तरह के बिहेवियर होते हैं ना स्टॉक्स में, है ना, बिहेवियर दैट्स लाइक कैंडल बनता है। ठीक है दोस्तों, कैंडल बनता है, उस कैंडल में बॉडी भी होती है और विक्स भी होता है। ये पार्ट है ना, ये कैंडल का पार्ट होता है, आप समझिए, और ये बॉडी विक्स दोनों होते हैं इसमें। तो जब ये स्टॉक्स ने बॉडी से ज्यादा विक्स को प्रेफरेंस देना शुरू किया, यानी बॉडी से ज्यादा विक्स बनने लग गए इस स्टॉक्स में। क्लियर है? आप ऐसे विक्स लिखते होंगे, विक्स WICKS। तो बॉडी गायब होने लग गई और विक्स इसके पहले भी अगर आप जाएंगे पीछे ना, तो आप पहले भी वैसे ही देखेंगे। इसमें आपको ज्यादातर डोजी जैसे स्टॉक्स बनेंगे जिसमें विक्स होते हैं मैक्सिमम। तो इसको मैं स्टडी करता था और कंटिन्यू मैं इस स्टॉक को रिकमेंड करता था। मैंने यहाँ पर से रिकमेंड करना स्टार्ट किया था और 21 तारीख से पहले। ये 21 तारीख का कैंडल है, ये 21 सितंबर 2018 का कैंडल है, और ये उसके पहले का है 20 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख। तो यहाँ से रिकमेंड करना शुरू किया और ये कहीं नहीं जाता था, 610 के जाता। और उसमें व्यूवर लोगों ने कमेंट भी किया था, मुझे याद है, जो मेरे पुराने व्यूवर इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि सर आपने DHFL को कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा है। हाँ, तो ये नहीं जा रहा था, लेकिन जब ये गया दोस्तों तो छप्पड़ फाड़ के गया। लेकिन इसका बिहेवियर आपको यहाँ पे पहले आप ये समझिए, इस बात को पूरी तरीके से समझिए कि इसने बॉडी गायब करना शुरू कर दिया। पीछे से आप यहाँ से देखेंगे तो बॉडी गायब हो गया, विक्स बनना स्टार्ट हो गया। वो कहेंगे ये जो बॉडी बना, बिल्कुल ये होता है ट्रैप का सिग्नल। एक तरह का क्या होता है, ये आपको एक ट्रैप पकड़ने का तरीका होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल बनेगा तो हम लोग ट्रैप समझ सकते हैं, नहीं। ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ से जो कंफ्यूजन है बायर और सेलर में, डोजी कैंडल में क्या होता है, डोजी दैट मीन्स कंफ्यूजन। ठीक है, कहाँ जाएगा मार्केट ये नहीं पता, कहाँ जाएगा स्टॉक ये नहीं पता। तो ये जब कैंडल, इतने सारे डोजी के बाद एक कैंडल बना, तो एक बार लगता है कि चलो मूड जो है इसका बायर या सेलर का हावी हो रहा है। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया वही डोजी। देखिए, फिर से स्टार्ट हो गया डोजी, दैट मीन्स क्या हुआ, फिर कंफ्यूज हो गया इस स्टॉक्स में। फिर एक दो बार बॉडी बना, यानी कि डायरेक्शन लिया, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं डाउन का ही था। उसके बाद फिर इसने बॉडी बनाना स्टार्ट किया। तो केस स्टडी कुछ इस प्रकार है, जो स्टॉक्स के नाम बताऊंगा वो भी समझ जाएंगे आप, कि जब इस तरह के स्टॉक्स आपको मिलते हैं और उसके बाद बीच में आपको एक बड़ी कैंडल बनती है या कवर किया हुआ मिलता है, दैट मीन्स आपको उसका ट्रेंड समझना है कि वो ट्रेंड किस तरफ का है। क्योंकि जब डोजी कंटिन्यू बनता है तो डोजी का नियम है कि डोजी पे हम लोग तब तक ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे जब तक उसका हाई या लो ब्रेक नहीं हो, तब तक वो ट्रेड नहीं होता। तो यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर दिया था सारे डोजी का। तो इसका मतलब ये साफ बता रहा है कि सेलर इस स्टॉक्स में क्या है, हावी है ना, सेलर लोग ज़्यादा हैं इसमें, बियरिश है। उसके बाद फिर यहाँ पर से डोजी स्टार्ट हो गया, वापस डोजी स्टार्ट हो गया, और फिर से एक बार इस डोजी का नीचे का ही लेवल ब्रेक किया। तो वापस ये बता रहा है कि सेलर मोर प्रेशर, इसको ज़्यादा प्रेशर दे रहा है सेलर डाउन साइड में। फिर वापस नीचे आया, फिर ये साइडवेज। तो मैंने इस तरह से देखा स्टॉक्स को और इसको कंटिन्यू यहाँ रिकमेंड कर रहा था, और इतने तरह के मूवमेंट, इतने बड़े मूवमेंट मिल गए और भयानक। माने 600 का स्टॉक आज 12 रुपया 50 पैसे पे है, तो अब आप इसका दुर्दशा समझ सकते हैं। इधर मैं कुछ दिनों से एक स्टॉक्स को देख रहा हूँ दोस्तों, मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, घबरा नहीं रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि होल्डिंग एग्जिट करें, आप अपना डिसीजन लेंगे। मैं सिर्फ अपना बात बता रहा हूँ कि मैं क्या समझ सकता हूँ, हिस्ट्री से हम लोग क्या समझ सकते हैं। और स्टॉक्स का नाम है हेक्सावेयर। जस्ट लाइक DHFL के जैसा ही ये बिहेवियर कर रहा है। अब ये ऊपर या नीचे, ये अभी नहीं हम डिसाइड कर सकते। अगेन समझिए, मैं सिर्फ आपको एक अलर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक जागरूक करना, अवेयरनेस की तरफ ले जा रहा हूँ कि आप अलर्ट हो जाइए हेक्सावेयर स्टॉक्स में। इसके बिहेवियर मुझे कहीं ना कहीं DHFL का याद दिलाता है। याद रखिए, इसका बिहेवियर जो है मुझे कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट करता हुआ याद दिलाता है DHFL। एक और स्टॉक है PC ज्वेलर, आप उसका भी बिहेवियर देखेंगे हिस्ट्री में। जब वो गिरा था उसके पहले का बिहेवियर उसका जस्ट लाइक DHFL ही हो गया था। ठीक है, DHFL के जैसा ही
पीसी ज्वेलर भी कर रहा था। मैं पीसी ज्वेलर के चार्ट लगाता हूँ आपके सामने, और आज पीसी ज्वेलर क्या हालत है, आप वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पीसी ज्वेलर भी एक समय 600 के आसपास ट्रेड करता था। तो देखिए पीसी ज्वेलर का भी चार्ट जस्ट लाइक उसका भी प्राइस बिहेवियर वैसा हो गया। अभी 13 रुपये 90 पैसा यानी कि 14 रुपये के पास चल रहा है। तो हम लोग इसके पीछे जाके देखते हैं दोस्तों कि इसका पीछे जब ये गिरा था तो कितना भयानक चार्ट बनाया था, इसको हम लोग समझेंगे, है ना। और वो कब गिरा था, यहाँ पे आएंगे, यह देखिए, ठीक है, यहाँ से उसने गिरना स्टार्ट किया था। तो इस जगह के चार्ट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और ये कर दिया जूम। देखिए याद नजर आ गया, डीएचएफएल के जैसा लग रहा है कैंडल या नहीं लग रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल डीएचएफएल के जैसा लग रहा है ना। ये पूरा डोजी, फिर एक उसका ब्रेकआउट, फिर से डोजी, फिर से उसका एक ब्रेकआउट, फिर से डोजी 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 डोजी, फिर से उसका ब्रेकडाउन, फिर से डोजी डोजी, फिर से ब्रेकडाउन, और उसके बाद डोजी, और उसके बाद तो विध्वंस मच गया। ठीक है, माने खत्म हो गया स्टॉक। तो अब आप डीएचएफएल और पीसी ज्वेलर को छोड़ के करेंट स्टॉक्स पे आइए, और करेंट स्टॉक्स का जो नाम है वो आपको मैंने बताया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हेक्सावेयर। चलिए हेक्सावेयर के चार्ट लगाता हूँ और इसका स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा देख रहे होंगे आप, और समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे। अब देखिए ये हेक्सावेयर का, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए अब ये हेक्सावेयर का चार्ट है। आप कहेंगे उस तरह का तो चार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप, मैं तो जूम कर रहा था ना, इस वजह ऐसा लगा, अगर आप नॉर्मल व्यू पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हेक्सावेयर। क्या ये डीएचएफएल और क्या ये पीसी ज्वेलर के जैसा कैंडल कंटिन्यू बनाता जा रहा है या नहीं बना रहा है? ब्रेकआउट, फिर से डोजी, और अभी दोस्तों अच्छी बात है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे होगा, आपको मौका मिल सकता है मे बी मंडे को। ठीक है, अब ये अप साइड जाएगा या डाउन, अभी ये बिल्कुल ही पता नहीं। अगर अप साइड गया और आप लोगों ने होल्डिंग लेके रखा है, पोजीशन लेके रखा है, तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मे बी ये नीचे चला गया, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर ये, अच्छा डीएचएफएल के बारे में मैं बता दूं कि एक मेरे कोई नाम पूरा शायद उनका अमरिंदर मिश्रा था या कुछ और था, वो कंटिन्यू मुझसे डीएचएफएल के बारे में उस वक्त पूछते थे। तो मैंने एक बार डीएचएफएल के बारे में उनको बोला भी था, उन्होंने कमेंट किया था मुझे बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि सर मैं बचा लिया आपने मुझे डीएचएफएल से, वरना मैं बर्बाद हो जाता। मैंने उनको डीएचएफएल से एग्जिट होने के लिए बताया हुआ था। ठीक है, जब उन्होंने पूछा था कि सर मैंने डीएचएफएल होल्डिंग रखा है, इस पर क्या राय है, जैसे वही आपके सवाल मेरे जवाब, तो उसके पहले भी उन्होंने व्हाट्सएप पूछा था, तो मैंने एग्जिट के लिए बोल दिया था। और एक और स्टॉक था एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, खैर इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन डीएचएफएल, तब जब डीएचएफएल में गिरावट आया तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि सर आपने बचा लिया, मैं पहले ही निकल गया था। तो इसी हिसाब से ये देख, मैं इसको भी काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था, इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये देख रहा हूँ कि ये हेक्सावेयर मुझे कहीं न कहीं डीएचएफएल और पीसी ज्वेलर का याद दिला रहा है। सेम केस स्टडी, सेम केस नज़र यहाँ पे भी मुझे आ रहा है। अब अगर ये, फिर से बता दूँ कि मैं डरा किसी को नहीं रहा, अगर ये अप साइड ऊपर जाता है तो जिन्होंने होल्डिंग लिया है, मे बी अगर ये ऊपर चला गया, अगर ऊपर चला गया, अप साइड चला गया, तो जिन्होंने होल्डिंग लिया है तब तो गर्दा उड़ जाएगा, तब तो अच्छा पैसा और भी बनेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश नीचे आता है, इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है दोस्तों, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिन्होंने होल्डिंग लिया है कि आप अपना डिसीजन पे एक बार फिर से निर्णय कर लें, क्या आपको वहाँ से एग्जिट करने की ज़रूरत लग रही है या नहीं लग रही। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एग्जिट करें, पैसा आपका है, सोचना आपका है, मैं अपना व्यू बता सकता हूँ बस। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपने उस पैसे को बचाना है या बर्बाद होते देखना है। तो वहाँ पे आपको जो भी डिसीजन लगे, आप अपना डिसीजन जो भी अच्छा लगे आप लीजिएगा। मेरा व्यू है कि अगर इसके नीचे एक बार स्टॉक आता है तो एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है हेक्सावेयर में, ऐसा मेरा मानना है, हिस्ट्री को, दूसरे स्टॉक्स के हिस्ट्री को देखते हुए। तो ये एक चीज़ था जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको इस स्टॉक से थोड़ा सा सावधानी बरत के चलना है। स्टॉक्स के पीछे बिहेवियर भी अगर आप देखते हैं, अगर मैं आपको पीछे लेके चलता हूं तो आप वहां भी पाएंगे कि बिल्कुल सेम जैसा हेक्सावेयर अपना काम कर रहा था। चलिए मैं आपको यहाँ पीछे दिखाता हूँ, और ये देखिए, ठीक है,
हेक्सावेयर का एक बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर क्या है कि वो पहले छोटे छोटे कैंडल बनाता है, उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट या डाउन साइड का मूवमेंट करता है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा, इस बार पिछले बार से कई बार ज़्यादा इस तरह से कैंडल बने हुए हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है DHFL और पीसी ज्वेलर वाली। इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। मेरा किसी को डराने और इसका करने का मन नहीं है, हतोत्साहित करने का इरादा नहीं है, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इससे कुछ सीखा, अगर समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।